हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए अपनी इस नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रश्न की जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में 6 नंबर दिला सकता है। तो पिछली क्लास में आपने सीखा कि कैसे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस को हल किया गया। इस क्लास में आप प्रश्न संख्या 10 से लेकर 15 के बारे में सीखेंगे। यह सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 से। तो प्रश्न संख्या 10 हम लोगों के सामने लिखी हुई है कि 1/3x + y + 1/3x - y बराबर 3/4 और दूसरा लिखा है 1/2 3x + y - 1/2 3x - y बराबर -1/8। ये लिखा हुआ है। इस तरीके का प्रश्न आपने इससे पहले नहीं किया है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए नया होगा, लेकिन मेथड आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा। हम पिछले मेथड पे ही चलते हुए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो क्लास ज़रूर देख लें। हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। यदि आप 1/3x + y इस पूरे पार्ट को m मान लें और इस पूरे पार्ट को n मान लें तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हल हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें आप देख रहे हैं कि 1/3x + y लिखा हुआ है, तो इतने की जगह m हो जाएगा और ये हो जाएगा m/2। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा m/2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। बहुत ध्यान से आप देख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ हो जाएगा n/2। तो हम सबसे पहले लिखते हैं माना 1/3x + y बराबर, इसकी जगह पे कुछ मान लेते हैं। क्या मान लिया? m मान लिया। इसे समीकरण नंबर क्या मान लिया? 1। और 1/3x - y बराबर क्या मान लेते हैं? n। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब ध्यान से इन दोनों समीकरण को देखते हुए इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे। इतने की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? m। तो हम लोगों ने क्या लिखा? m। फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लिखा, और इतने की जगह लिख सकते हैं आप n बराबर कितना हो गया? 3/4 हो गया। उसके बाद आप ध्यान से देखें, ये ब्रैकेट लगा हुआ यहां से, तो इतने की जगह आप m लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? m/2 माइनस n/2 उसी तरीके से, और बराबर माइनस 1 कितना हो गया? 8। अब आप इसे समीकरण नंबर 3 मानेंगे और इसे 4 नहीं मानेंगे। पहले इसको थोड़ा सा हल करेंगे। यदि आप इसका यहाँ पे लासा लें तो कितना आएगा? 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो गया m - n और इधर हो गया -1/8। ये 2 अब कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, तो हो जाएगा m - n बटे जो 2 था वो कहाँ जाएगा? इधर। तो ये हो जाएगा -2/8। उसके बाद 2 × 2 2 को 8, तो m - n बराबर कितना हो गया? -1/4। इसे समीकरण नंबर कितना मानेंगे? 4। अब आप क्या करेंगे? समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि द्वारा हल कर देंगे। यदि आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये अपॉन में लिखा है तो कैसे हल करेंगे, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपको समस्या होती है तो उसका भी एक इलाज है, वो बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 3 और 4 को विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर, यदि आपने अभी तक विलोपन विधि नहीं सीखी है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप आराम से थंबनेल के द्वारा देख सकते हैं कि कहाँ पे विलोपन विधि पढ़ाई गई है। तो अब इसके बाद अपना समीकरण नंबर 3 लिखेंगे m + n बराबर 3/4। यहाँ हम आपको कुछ आज नया सिखाने वाले हैं। और उसके बाद m - n बराबर कितना हो जाएगा? -1/4। लाइन खींचेंगे, फिर देखेंगे n से n कैंसिल हो गया, m और m जुड़ गए, कितने हो गए? 2m। अब बात आती है इसको कैसे जोड़ा जाए। कोई बात नहीं, पहले आप ये 3/4 लिख दीजिए और माइनस का 1/4 लिख दीजिए। जैसे अभी तक जोड़ रहे थे वैसे ही जोड़ेंगे, लेकिन ये अंश और हर के रूप में लिखा है, जिसका हर कितना है? 4। तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। 4 और 4 का लासा लेंगे, 4 आएगा, और उसके बाद 3 और 1 घटा देंगे, इधर हो गया 2m। तो 2m बराबर हो गया, 3 में से 1 चला गया तो 2 हो गया बटे 4, 2 × 2 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद m बराबर कितना हो गया? 1/2 बचेगा इधर, और ये वाला 2
नीचे जाएगा, है ना। तो m बराबर कितना हो गया 1/4। अब आपने m का मान निकाला है, इस m के मान को उठाकर आप समीकरण नंबर 3 या 4 में रखेंगे, किसी एक समीकरण में आपको रखना है। तो इस समीकरण में आप रख दीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। तो क्या करेंगे, m बराबर 1/4 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 3 क्या है, m प्लस n बराबर 1/4। देखिए, जब तक आपको m और n के मान पता नहीं चलेंगे आप इन समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो m और n के मान निकालने के बाद इनको इसमें रखना है। तो m का वैल्यू कितना था 1/4, और यहाँ पे लिखा था 3/4, तो यहाँ हम 3/4 लिखेंगे। 1/4 और प्लस n की वैल्यू कितनी है नहीं पता मुझे, और ये हो गया 3/4। अब देखिए 1/4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। अभी आपने देखा था कि 3/4 माइनस 1/4 हल होने के बाद कितना आया था 1/2। तो जब लासा लेके आप इसको हल करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 1/2। n बराबर भी कितना आ गया 1/2। आप लासा लेके इसको हल कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, m और n के मान जो हैं उनको आप समीकरण 1 में रखेंगे, है ना, और 2 में। तो लिखेंगे m व n के मान समीकरण नंबर 1 व 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या है मेरा, ये है। और ज़्यादा डिटेल में यदि आपको पढ़ना है तो इसकी पहली क्लास में आप जा सकते हैं जहाँ पे 3F की शुरुआत हुई है, सॉरी 3E की शुरुआत हुई है। वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। जब तक बेस आपका क्लियर नहीं होगा आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो m और n के मान समीकरण नंबर 1 और 2 में रखना है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण पहले 1 नोट करेंगे। 1 कितना है 3x प्लस वाई बराबर कितना माना था आपने m, और दूसरा समीकरण था 1/3x माइनस वाई बराबर n। फिर लिखेंगे 1/3x प्लस वाई, और m के वैल्यू आपने कितनी निकाली है 1/4। तो कितना लिखेंगे 1/4। उसके बाद अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसके साथ। तो 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4। उसके बाद देखिए इधर लिखा हुआ 1/3x माइनस वाई, और n का मान आपने कितना निकाला था 1/2। n का मान यहाँ पे लिख दिया गया। इसके बाद इसका इसके साथ गुणा होगा तो 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 एकम 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है, तो इन्हें भी विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो समझ लीजिए कि विलोपन विधि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे समीकरण नंबर 5 और इसे समीकरण नंबर 6। अब आप क्या करेंगे कि समीकरण 5 व 6 को हल करने पर, क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा बड़ा है, 2 बार विलोपन विधि इसमें लगानी है, उसके बाद इसको हल कर देना है। तो क्या लिखा हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 4, और इधर लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 2। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये भी कट गया। 3x जुड़ गए कितने हो गए 6x हो गए, और 4 2 जुड़ गए कितने हो गए 6 हो गए। x बराबर कितना आ गया 6/6, तो 6 से 6 को कैंसिल कर दिया, x बराबर कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे आप x का मान लेंगे और उसे इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रखेंगे, तभी आपका y का मान आ पाएगा। तो क्या लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण नंबर 5 में रखने पर। ये क्वेश्चन आपको आपके पेपर में 6 नंबर का मिल सकता है। समीकरण 5 क्या है 3x प्लस वाई बराबर 4। तो 3 लिखेंगे, x का मान 1 लिखेंगे, y बराबर कितना लिखेंगे 4। 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 4। तो y बराबर कितना हो गया 4 माइनस 3। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आया। इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे x का मान निकाला गया और कैसे y का मान निकाला गया। ये दोनों जो वैल्यू आई है हमारी, तो हम लोग आंसर के रूप में लिख देंगे, अतः x बराबर 1 व y बराबर 1 होगा। यही मेरा क्या हो गया मेन आंसर हो गया। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और उम्मीद है हमें कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद हम उसे हल करेंगे और आप उसे देखेंगे। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों के सामने लिखा है कि 5/x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1 बराबर 1/2, और दूसरा समीकरण है 2/y माइनस 1
प्लस 10/x+1 बराबर 2 सही 1/2। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना घुमा फिरा के पूछा गया है। पहली बात तो इधर y+1 इधर लिखा है और इधर y+1 पहले ही लिख दिया गया, एक ये हो गया। दूसरा, ये आपको इस तरह से दिया हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी ये मिश्रित दिया हुआ है। इसे आप सिंपल कर लेंगे, ये तो मान लीजिए आपसे हो जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले इस समीकरण में हम लोगों को मानना क्या है उससे आपको बताते हैं। यदि आप 1/x+y को कुछ मान लें और 1/y-1 को कुछ मान लें तो ये क्वेश्चन मेरा बहुत आसानी से हल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस समीकरण में सबसे पहले लिखते हैं कि माना 1/x+1 बराबर m, और इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर लिखते हैं 1/y-1 बराबर क्या मान लेते हैं n, और इसे समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। अब देखिए आप, ये 5/x+1 लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 5, और उसके बाद 1/x+1 को आपने क्या माना है m, तो 5m माइनस 2 लिख सकते हैं, और 1/y-1 को माना है आपने n, तो 2n बराबर कितना हो गया 1/2। उसके बाद चाहे तो आप इसको पड़ा रहने दीजिए या फिर ऐसे ही आप इसको 2 से गुणा कर सकते हो। तो अभी तो इसको पड़ा रहने दीजिए, बहुत आसानी से आप हल भी कर लेंगे। तो इसे हम समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये 2 लिखा है, 2 लिखा, और 1/y-n 1 को आपने माना है n, तो इधर आप लिखेंगे n, प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 10, और 1/x+1 को आपने क्या माना है n। गलती मत कीजिएगा, सॉरी m माना है, गलती मत कीजिएगा कि यहाँ भी m लिख दें और यहाँ n लिख दें, यही गलती हो जाएगी आपसे। उसके बाद 2 दूनी 4 और 1 इसमें जोड़ देंगे। कैसे हल किया जाता है, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 5/2 हो गया। इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था ये इस तरीके से हल हो गया। लेकिन आप इसको समीकरण नंबर 4 मानने से पहले m को पहले लिखें और n को बाद में लिखें। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे 10m हम आगे लिख देते हैं, 10m प्लस 2n बराबर कितना 5/2, इसे समीकरण नंबर कितना मान लेंगे 4। अब आप समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करेंगे। हल करने के बाद m और n का मान निकालेंगे और वो दोनों मान आप उठाकर समीकरण नंबर 1 और 2 में रखेंगे। इस तरीके से आपका x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आसान हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। तो समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, कैसे हल करने पर, विलोपन विधि द्वारा। तो देखिए समीकरण नंबर 3 कितना है, 5m माइनस 2n बराबर 1/2, और ये वाला समीकरण कितना है 10m प्लस 2n बराबर 5/2। लाइन खींचेंगे, ये पहले ही कट गया तो यहाँ हम लोग लिख देंगे जोड़ने पर, और ये दोनों आपस में जुड़ गए तो कितने हो गए 10 और 5 जुड़ गए, कितने हो गए 15m। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 5/2 है ना। तो देखिए ये कितना हो गया 15m, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, लासा आएगा 2, 1 और 5 आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 6/2। ध्यान से देखिएगा, 1 और 5 6, 6/2 काट देंगे, कितना बचेगा 3, तो कितना हो गया 3, तो 15m बराबर 3। 15 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना, तो m बराबर क्या लिखेंगे 3/15, तो इसको फिर काट देंगे, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15। तो इस तरीके से m का वैल्यू कितना आ गया 1/5। m का मान अब आपने ज्ञात कर लिया है। अब किसी भी तरीके से हम n का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इस 1/5 को उठाकर समीकरण नंबर 3 और 4 में से किसी एक में रखना होगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 4 में m का मान रखने पर, m का मान रखने पर। अब समीकरण नंबर 4 क्या है, 10m प्लस 2n बराबर 5/2। समीकरण लिखने से आप गलती नहीं करेंगे, तो 1/5 प्लस 2n और 5/2, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 2 प्लस 2n बराबर 5/2। अब आप इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2n ये हो गया 5/2 माइनस ये हो गया 2। अब इसको आप लासा लेंगे कि 2 के नीचे 1 लिख देंगे, लासा लेंगे 2 आएगा, और उसके बाद 5, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 से ज़्यादा रहूँ तो 2 आएगा, तो अब 4 हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा।
5 में से 4 को घटा देंगे 1/2, तो इस तरीके से 2n बराबर कितना हो गया 1/2, तो 2 ये नीचे जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 1/4। अब आप क्या करेंगे, m व n के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 और 2 में रखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में m व n के मान रखने पर, सेंटेंस को आप कैसे भी लिख सकते हैं m व n के मान समीकरण नंबर 1 2 में रखने पर, एक ही बात होगी। उस पेज में जगह न होने के कारण इसको इधर लिख दिया गया है। अब आप इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा x + 1, और इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। इसी प्रकार इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो y - 1 और 4 एकम 4। अब इसमें समीकरण मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप इसमें y होता तो हमें समीकरण मानना होता। तो आप क्या करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 - 1, तो x का बराबर कितना आ गया 4। उसके बाद इधर y, 1 को जब उधर ले जाएंगे तो 4 + 1, तो y का मान कितना आ गया 5। इस तरीके से आपने x और y के मान को ज्ञात कर लिया है। अब लास्ट में आप लिख देंगे अतः x बराबर आपने 4 निकाला है और y बराबर कितना निकाला है आपने 5 निकाला है। ये दो वैल्यू आ गई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी अब क्या हो गया है, हल हो गया है। इस क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेते हैं हम और आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है 40/x + y + 2/x - y बराबर 5 और 25/x + y - 3/x - y बराबर 1। तो अब हम ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, इसे आप करेंगे। पहला क्वेश्चन है जो पिछले कुछ क्लासेस में होमवर्क दिया जा रहा है, इसे आप करेंगे और करने के बाद कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन नंबर मेरा है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, लिखा हुआ x/a + y/b बराबर 2, ax - by बराबर a² - b², ऐसे लिखा हुआ है। कुछ नहीं करेंगे आप, इसे नॉर्मली सबसे पहले लिख लिया जाएगा कॉपी पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 अब लिख लिया गया है। लिखा हुआ है x/a + y/b, तो हम लोग लिख लेंगे x/a + y/b बराबर कितना 2। लाइन खींच लेंगे, इधर लिख लेंगे ax - by बराबर कितना हो जाएगा a² - b²। यदि आप इसका लासा लें तो कितना आएगा ab, a से a कैंसिल हो जाएगा, b का x के साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा bx। उसके बाद प्लस है b का b से, ये b से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, a बचेगा, a का y के साथ गुणा करेंगे ay बराबर कितना 2। अब 2 का ab के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा bx + ay बराबर 2ab। अब ये समीकरण नंबर मेरा 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को आपको विलोपन विधि द्वारा हल करना है, लेकिन विलोपन विधि में हल करने से पहले इस तरीके का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि देखेंगे आप यहाँ लिखा हुआ ay और यहाँ लिखा है by। यदि यहाँ भी aby हो जाए और यहाँ भी aby हो जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 को, देखिए इसमें b की कमी है तो इसको b से, तथा समीकरण 2 को किससे, a से गुणा करने पर। अब देख रहे हैं आप समीकरण नंबर 1 क्या लिखा हुआ, bx + ay बराबर 2ab। तो इसको किससे गुणा करना है, b से, तो b से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा b²x। उसके बाद aby, और जब b से कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2ab², क्योंकि b 2 बार हो जाएगा 2ab², और इसको a से गुणा कर रहे हैं। तो जब इसको a के साथ गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, a के साथ जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a²x माइनस, इस तरीके का क्वेश्चन आप p वाला क्वेश्चन कर चुके हैं इसकी पहली क्लास में। तो उसके बाद इसको हम लोग a से कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा aby बराबर, देखिए आप इसको a से गुणा कर रहे हैं तो a से जब a² का होगा तो a³ हो जाएगा, माइनस इसका a के साथ होगा तो ab² हो जाएगा। लाइन खींचेंगे आप और उसके बाद देखेंगे ये इससे कैंसिल हो गया। अब a² और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा a²x + b²x। पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया ABCD के हिसाब से। उसके बाद
ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो इसको लिख दिया गया 2ab² प्लस a³ माइनस ab²। अब आप इसे हल करेंगे और हल करने के बाद x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इसे हम इधर ही हल कर रहे हैं ताकि आपको बार बार पेज पलट कर समझाना ना पड़े। तो देखिए ये लिखा हुआ और इसमें x कॉमन ले सकते हैं। जब आप इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x कॉमन हो गया बाहर, अंदर हो गया a² प्लस b²। देखिए a² प्लस b²। उसके बाद ये लिखा है ab² और ये भी लिखा है ab², लेकिन ये 2ab है, ये एक बार ये 2 बार है, ये एक बार है। 2 बार में से एक बार जब घट जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा ab² एक बार बचेगा। तो पहले हम लिखेंगे a³ फिर लिखेंगे ab², वो भी काहे का, प्लस का। इसमें से ये घट चुका है तो क्या लिखेंगे a³ प्लस ab²। उसके बाद आप देखें इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, a अंदर बचेगा a² प्लस b² और ये वाला ab² इसके नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा a² प्लस b²। इस तरीके से ये कैंसिल हो गया और इधर बचा a, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। अब x का मान उठाकर आप कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 जहां भी आपको रखना हो आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो कहाँ रख दिया जाए, इसी में रख के सॉल्व कर देते हैं। क्या लिखते हैं, x बराबर 1 a समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 मेरा क्या है, bx प्लस ay बराबर 2ab ऐसे लिखा है। अब x लिखा गया और x का वैल्यू कितना है, a है, तो ये हो गया b और उसके बाद x की वैल्यू कितनी है, a प्लस ay बराबर 2ab। आप देख रहे हैं कि ये ay लिखा है और ये ab लिखा है, ये ab उस तरफ जाएगा तो 2ab माइनस ab, 2ab में से एक ab चला गया तो कितना बचा, ab बचा और ये हो गया ay। a कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा तो y बराबर हो गया ab अपॉन a से a कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, b। इस तरीके से आपने ये दोनों मानों को हल कर लिया है। अब आप क्या लिख देंगे, अतः x बराबर आपने a निकाला है और y बराबर आपने क्या निकाला है, b निकाला है। यह क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर लगाएं। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों के सामने लिखा हुआ है। सबसे अलग क्वेश्चन ये है, इसमें आपको कुछ मानना है और कुछ नहीं मानना है। आपको क्या मानना है और क्या नहीं मानना है वो हम आपको अभी बताते हैं, समझाते हैं कि क्यों मानना है और क्यों नहीं मानना है। लिखा हुआ 4/x प्लस 3y। आप देख रहे हैं कि यदि ये x ऊपर होता तो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाता, लेकिन ये x तो नीचे लिखा हुआ है, उसी प्रकार इधर भी x नीचे लिखा हुआ है। तो इस x को ऊपर लाने के लिए हम लोग क्या करें, इस x को ऊपर ले जाने के लिए हम इसे मान लेते हैं और कुछ मान लेते हैं और उसके बाद इसको हल कर देंगे। लेकिन क्या y को भी मानना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। यदि आपकी इच्छा है तो आप मान कर सकते हैं, या आप क्या लिखेंगे, y बराबर n और 1/x बराबर m। लेकिन उससे क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा ही होगा। तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, माना 1/x बराबर m और इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये 4/x लिखा है, 1/x बराबर आपने क्या माना है, m, तो यहाँ 4/x होता तो 4m। तो इस तरीके से आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4m प्लस 3y बराबर कितना हो गया, 14 और ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। इसी प्रकार इसे मानेंगे तो क्या लिखेंगे, 3m माइनस 4y बराबर कितना हो गया, 23। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3। अब यदि आप इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल कर दें तो आपको किसका मान पता चलेगा, आपको मान पता चलेगा m का और उसके बाद पता चलेगा y का। ये दोनों मान जब आपको पता चल जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों मान जब आपको पता चल जाएंगे तो आपको m का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखना है। लेकिन फिर y का मान क्या होगा, तो y का मान मेरा पहला आंसर हो जाएगा और x का मान मेरा दूसरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको करना क्या है, आपको इस समीकरण से x और y के मान को ही तो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 2 को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 2 को, यहाँ लिखा है 3 तो आप इसको 4 से गुणा कर दीजिए तो 12 हो जाएगा। यहाँ 4 लिखा है तो आप इसको 3 से कर दीजिए। समीकरण 2 को 4 से व समीकरण 3 को कितने से गुणा कर दिया जाए, 3 से। 3 से गुणा करने पर अब आप देख रहे हैं कि समीकरण नंबर मेरा
2 कितना है वो लिखा हुआ है 4m + 3y = 14। इसको गुणा किससे करना है? 4 से, और इसको गुणा करना है 3 से। लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, बार बार सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो 4 को जब 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16m। फिर 4 को जब 3 के साथ करेंगे तो 3 से 4 का होगा तो 12y = 14 का जब 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 चौको 56। 3 को जब इसके साथ करेंगे तो 9m। उसके बाद इसके साथ करेंगे -12y, और 23 को जब 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 को 9, 3 दूना 6। देखिए ये तो कैंसिल हो गया। 16 और 9 आपस में जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, और इनको आपस में जोड़ेंगे तो 9 6 कितने हो गए? 15, हासिल लगा 1, और 5 और 6 11, और 1 हासिल था, कितना हो गया? और इधर हो गया m। इस तरीके से m बराबर कितना हो गया? 125, और ये वाला 25 नीचे जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 एकम 5, 5 25। m बराबर आपने कितना निकाला? 5। अब क्या करेंगे आप? m का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे आप? 1 में रखेंगे तो x का मान पता चल जाएगा, 2 में रखेंगे तो y का मान पता चल जाएगा ना। तो समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 क्या है? 1/x = m। 1/x लिखेंगे और m का मान 5, 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 5x = 1, तो x = 1/5। इस तरीके से ये आपका पहला आंसर आ चुका है। अब आप क्या करेंगे? x का मान तो आप कहीं रख नहीं सकते क्योंकि x कहीं है ही नहीं, तो m का मान फिर अब हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। क्या लिखेंगे? m बराबर कितना निकाला था? आपने निकाला है 5 का मान समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे? 2 में। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, 2 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 2 क्या है? 4m + 3y = 14, तो 4 लिखेंगे, m का मान 5 लिखेंगे, प्लस 3y = 14। 4 पंचे 20 प्लस 3y = 14, तो 3y लिखेंगे, 20 को आप जब उधर ले जाएंगे तो काहे का उत्तर आ जाएगा? -6। y बराबर उधर ले के जाएंगे तो घटाएंगे ना, तो ये -6/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, y बराबर आ गया -2। आपने क्या निकाल लिया है? x और y के मान निकाल लिए हैं। अतः x बराबर आपने कितना निकाला है? 1/5, व y बराबर कितना निकाला है? -2। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया है। अब उम्मीद है हमें कि आपको 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा गुणा भाग है, इसलिए आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा गुणा भाग वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। क्वेश्चन आपके पेपर में ट्रिकी आते हैं जिनको आप आराम से हल कर सकें, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम नहीं बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 तक पढ़ लिए हैं। इस क्लास के बाद जो भी आपको क्लास मिलने वाली है वो क्लास आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयु, संख्या, भिन्न, चाल, समय और मेंसुरेशन संबंधी प्रश्न। ये जो इसके बाद वाली एक्सरसाइज है 3G, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृपया आप मन लगाकर पढ़ाई करें, इस लॉकडाउन में फ़ायदा उठाएं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।